जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम 2024, यदि आप फिजिकल करना नहीं स्टार्ट किए हैं दोस्तों तो आप लोग शुरू कर दीजिए। आप लोग का रिजल्ट जो है वो अक्टूबर माह में कंफर्म आ जाएगा। आप लोग को ज्यादा समय मिलेगा नहीं दोस्तों। इस समय सबसे अधिक बच्चों के मन में ये चल रहा है कि सर जब भी इनका रिजल्ट आएगा तो सबसे पहले ये क्या कराएंगे, ये फिजिकल कराएंगे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोग का जो भी ये संदेह हो रहा है इसको मैं एकदम क्लियर कर देता हूं। अब इस चीज को दिमाग में बैठा लीजिए। जब भी इनका रिजल्ट आएगा तो सबसे पहले आपको डीवी के लिए बुलाया जाएगा, और डीवी के लिए जो भी डॉक्यूमेंट है ये आपका आवश्यक रूप से बना होना ही चाहिए। अगर एक भी डॉक्यूमेंट आपका नहीं रहेगा तो सोच लीजिए आपको सीधे ये बाहर करते हैं, ये आपको दोबारा मौका नहीं देते हैं। कोई गलती की है उसके लिए तो एफिडेविट बनवाते हैं, लेकिन अगर कोई डॉक्यूमेंट आपका सही डेट का नहीं है, कुछ भी इसमें कोई दिक्कत है, जैसे मान लीजिए अगर उसमें ओबीसी सर्टिफिकेट बोला गया है तो जो डेट ये बताए थे उस डेट का होना चाहिए। अगर उससे पहले का अगर आप बनवा के उसको रखे हैं तो उसी समय आपको बाहर कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, क्या क्या चीजें चाहिए इसमें, मैं सभी चीजों को आपको कंप्लीट ब्यौरा बताता हूं। आप लोग अच्छे से इसको इकट्ठा करके रख लीजिए। यदि आपका नंबर बढ़िया बनना है तो एकदम समझ जाइए, हर एक चीज को सही तरीके से रखिए, ठीक है। डॉक्यूमेंट में कोई भी चीज छोड़िएगा नहीं, हर एक चीज को सही तरीके से अपना इकट्ठा कर लीजिए जब भी बुलाया जाएगा। क्योंकि देखिए, मैं आपको क्लियर बता देता हूं, मैं इसके पहले वाले वीडियो में बता दिया था कि जब भी ये इनका रिजल्ट आएगा तो यह आपको मौका नहीं देने वाले हैं, ये तुरंत डीबी के लिए बुलाएंगे। तब आप जब तुरंत डीबी के लिए बुलाएंगे तो बहुत बार लड़के क्या होता है, बहुत चीजें बनवाते ही नहीं है और वैसे ही चले जाते हैं, और उसके चक्कर में नंबर अच्छा होते हुए बाहर हो जाते हैं। तो इन सभी चीजों को दिमाग में बैठा लीजिएगा। मैं आपको सारा डॉक्यूमेंट एक एक चीज को अच्छे से बताता हूँ, क्या क्या चीज चाहिए। आप सभी चीजों को इकट्ठा करके अभी से रख लीजिए और फिजिकल करना स्टार्ट कर दीजिए। फिजिकल नहीं अगर करेंगे तो बाद में आपको समय नहीं मिलेगा। आप लोग को 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर रनिंग करना है, तो आपको कम से कम 22 मिनट में बना के चलना पड़ेगा। अपना 22 मिनट में बना के चलना पड़ेगा। अगर 22 मिनट में नहीं कर पा रहे हैं तो वहां पे करने में दिक्कत आपको हो जाएगा रनिंग। तो इसलिए अभी से अपने आप को एकदम प्रिपेयर करिए कि नहीं, मुझे रनिंग निकालना ही है, और उसके लिए एकदम अच्छे से लग जाइए। इसमें लड़के बाहर बहुत ज्यादा होते हैं रनिंग में, क्योंकि एसआई वाले में तो आपको 28 मिनट मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे आपको 25 मिनट मिलता है। और सोचिए 25 मिनट नहीं होता, 22 मिनट ही होता है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए। आपको यहाँ सामने दिखेगा डॉक्यूमेंट में क्या क्या चीजें चाहिए। मैं आपको एक एक चीज के बारे में कंप्लीट एनालिसिस कराता हूँ, आप लोग ध्यान से देखते जाइए। दोस्तों देखिए, डॉक्यूमेंट में क्या क्या चीजें चाहिए। सबसे पहले दोस्तों आपको हाई स्कूल और इंटर का मार्कशीट, ये दोनों आपका ओरिजिनल, ठीक है, ओरिजिनल चाहिए। ओरिजिनल वो वहां पे ओरिजिनल चाहिए, ऐसा नहीं बस फोटोकॉपी लेके चले जाइएगा। इसका एक तो आप फोटोकॉपी कराइएगा, लेकिन इसके साथ आपको ओरिजिनल मार्कशीट भी चाहिए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका डोमिसाइल, मूल निवास प्रमाण पत्र, जहां से आप हैं, जहां आपका गांव है वहां का बना होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद आपका ओबीसी सर्टिफिकेट, ठीक है। इसमें ईडब्ल्यूएस वाले भी अपना बनवाएंगे, अपना बना लेंगे, फिर ओबीसी वाले तो बनवाएंगे ही, एसटी एससी वाले भी। अगर आप लोग को रिजर्वेशन मिल रहा है तो ये सर्टिफिकेट होना, और जिस डेट पे बोला गया था उस डेट का होना चाहिए। बात कब मत बनवा के लेके जाइएगा, नहीं काम नहीं करेगा, पहले मैं बता दे रहा हूँ। जो डेट पहले मेंशन किया गया था उसी डेट का बना होना चाहिए, चाहे एसआई का हो चाहे उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का हो। ये जो मांगते हैं वही देना होता है, उसी समय का देना होता है जो टाइम पीरियड बताए रहते हैं। उसके बाद आपका ग्रेजुएशन का चाहिए। ग्रेजुएशन अगर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर, आपका जो थर्ड ईयर वाला होता है मार्कशीट होता है, उसको आप लोग लेके जा सकते हैं। या तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर तीनों आप लोग, अगर आप लोग का अलग अलग मार्कशीट होगा तो उसको भी रख लीजिएगा। क्योंकि मौका क्यों देना, आप अपना सब कुछ लेके जाइए वहां पे। अगर थर्ड ईयर का है तो थर्ड ईयर लेके जाइएगा, अगर पूरा एक साथ तो उस पर नंबर लिखा हुआ टोटल। नहीं तो आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर जितने भी साल का आप कोर्स किए हैं वो सारा रख लीजिएगा, ठीक है। वहां आप उनको मौका मत दीजिएगा कि आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। जो भी चीज रखिएगा सब चीज रख के जाइएगा, और उसका जीरोक्स जरूर करा लीजिएगा। अच्छा, आपको ग्रेजुएशन हो गया, फिर एडमिट कार्ड का फोटोकॉपी और एडमिट कार्ड जो आपका ओरिजिनल वाला है दोनों रखिएगा। उसके बाद एफिडेविट क्यों कराना होता है, मान लीजिए आपने कोई फॉर्म में गड़बड़ी कर दी, जब आप फॉर्म भर रहे हैं तो उसमें आपका मान लीजिए नाम आपका मिस्टेक हो गया, आपका पापा का नाम गलती कर दिया है, तो उसके लिए कुछ भी आप मिस्टेक किए हैं उसके लिए आपको एफिडेविट बनवाना होता है, ठीक है। तो एफिडेविट ये जो लड़के गलती करते हैं उनके लिए जरूरत होता है, सबके लिए नहीं। उसके बाद दोस्तों आधार कार्ड चाहिए, इसका भी आप लोग फोटोकॉपी करवा लीजिएगा। उसके बाद फॉर्म प्रिंट आउट, जो फॉर्म भरे हैं उसका प्रिंट आउट भी निकलवा लीजिएगा। और फोटो कम से कम 4 से 5 6 जितना भी फोटो आप रख सकते हैं, कम से कम 6-7 फोटो जरूर रख लीजिएगा। वैसे 2 या 3 फोटो कहाँ पे जरूरत पड़ता है, लेकिन आप कम से कम 4 से 5 फोटो रख लीजिएगा, ठीक है। कुछ भी उनको मौका मत दीजिएगा कि हाँ हमारे पास ये चीज नहीं है। इसलिए इस लाइन से मैं सब चीजें बनाया हूँ। आप एक बार ऐसे लिख के अपना मिला लीजिएगा, उसको टिक कर लीजिएगा, और सभी का जीरोक्स जरूर निकलवा लीजिएगा एक बार। जितना भी चीजें डॉक्यूमेंट बताया गया है सभी चीजों का एक बार फोटोकॉपी इसका एक
आप लोग निकलवा लीजिएगा। अच्छा, आपको मैं एक बार फिर बोल देता हूँ, इसमें हाई स्कूल इंटर का मार्कशीट, मूल निवास प्रमाण पत्र जिसे डोमिसाइल बोलते हैं, जाति प्रमाण पत्र यानी ओबीसी सर्टिफिकेट, और चाहे एससी हो चाहे एसटी हो चाहे ईडब्ल्यूएस, जो भी आप लोग का सर्टिफिकेट बनता है, ये सभी आप लोग बनवा लीजिएगा। अपना ग्रेजुएशन का मार्कशीट चाहिए आपका, फिर एडमिट कार्ड, फिर एफिडेविट, आधार कार्ड और फॉर्म प्रिंट आउट, इतना सभी चीजों को आप लोग निकलवा लीजिएगा। अच्छा, आगे आ जाइए। अब आपका पीएसटी में क्या क्या होता है, मेजरमेंट क्या क्या होता है। अगर आप जनरल से हैं, ओबीसी से हैं, सामने दिख रहा होगा, देखिए ध्यान से, जनरल से हैं, ओबीसी से हैं या एससी से हैं, तो आपका हाइट जो होना चाहिए 168 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, यदि आप महिला में हैं तो आपको, जो भी हमारी महिला बहन है, उन लोगों के लिए 152 सेंटीमीटर होना चाहिए, 152 सेंटीमीटर होना चाहिए। और एसटी शेड्यूल ट्राइब के लिए कितना बोला गया हाइट, मेल के लिए 160, ठीक है, 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब महिला के लिए कितना चाहिए, 147 हाइट। और चेस्ट कितना होना चाहिए, देखिए चेस्ट आपका मेल में ही देखा जाता है, और इसमें 79 सेंटीमीटर आपका सिंपल मेजरमेंट होता है, और 5 सेंटीमीटर फुलाने के बाद होना चाहिए, यानी 84 सेंटीमीटर तक। आपको सामने यहाँ दिख रहा होगा, ध्यान से देखिए, ठीक है। इन सभी चीजों को ध्यान से आप इसका थोड़ा सा पहले से अभ्यास बना लीजिएगा, वैसे इजीली हो जाता है, कोई दिक्कत होता नहीं है। आप जब भी जाएंगे वहां पे आप अच्छे से कर सकते हैं। फिर भी आप लोग एक बार अपना चेस्ट फुला उला के देख लीजिएगा कितना आपका बढ़ रहा है। कुछ लोगों को दिक्कत होता है चेस्ट फुलाने में, तो भाई उन लोगों को थोड़ा आप लोग पहले से प्रैक्टिस बना लीजिएगा। अच्छा, एसटी वाले बच्चों के लिए कितना है, 77 मांगा गया है, और उनको भी 5 सेंटीमीटर फुलाना ही फुलाना है। अगर आप नहीं फुला पाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो आपका एक चीज देख लीजिए, जनरल, ओबीसी और एससी, चेस्ट जो आपका जो सीना है 79 सिंपल मेजरमेंट होता है, अब 5 सेंटीमीटर फुलाने के बाद यानी 84 सेंटीमीटर मैक्सिमम लेंगे। और फिर एसटी वाले बच्चों के लिए 77 सेंटीमीटर, और 5 सेंटीमीटर फुलाने के बाद 82 सेंटीमीटर, ठीक है। 5 सेंटीमीटर फुलाना एकदम अनिवार्य है, ये ऐसा नहीं है कि आप 4 सेंटीमीटर फुलाएंगे तो आपको ले लिया जाएगा, बाहर कर देंगे, सब मौका नहीं देते हैं वहां पे, ये चीज समझ जाइए। और हाइट आपका 168 सेंटीमीटर होना चाहिए, आप लोग अच्छे से नाप लीजिएगा। अगर 167 भी होगा ना तो मौका नहीं देंगे, इस चीज को समझ लाइए, दिमाग में बैठा लीजिए। वहां कुछ भी चलता नहीं है, सीधे बाहर कर देते हैं। अगर 1 सेंटीमीटर भी नीचे रहेगा तो वो दिक्कत कर देंगे, तो हर चीज को देख के जाइएगा आप लोग। अच्छा दोस्तों, अब पिछला जो मैं वीडियो में बनाया था और आप लोग को बताया था, उसमें मैंने आपको एसआई वाला बता दिया था। मैं आपको आज करेक्ट कर देता हूं कि आपको जो रनिंग होता है दोस्तों, उसमें क्या होता है, वो होता है 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर, ठीक है, जो रनिंग कराएंगे ये लोग। और ये तो मेल के लिए हो गया। अब फीमेल के लिए 14 मिनट में 2.4 किलोमीटर। ये आपका जो सर्किल होता है वो 400 मीटर का होता है। आइए आपको 12 चक्कर मरवाएंगे, 12 चौक 48 हो गया, 48 यानी 4.8 किलोमीटर आपको 12 चक्कर मारना होता है। लेकिन ये जो 25 मिनट लिखा है दोस्तों, इसको आपको 22 मिनट में ही करना है। 20 से 21 मिनट में ला दें तो और अच्छा है, लेकिन कोशिश ये कीजिए कि 22 मिनट में अपना रनिंग कंप्लीट कर लीजिएगा। और जब रनिंग करने जाइएगा तो चूंकि 12 चक्कर मारना होता है, तो कम से कम कुछ चीजें ऐसा अपने हाथ में रख लीजिएगा काउंट आउट करने के लिए, उसको हर एक बार में गिराते जाइएगा। जैसे जैसे गोली उली आता है उसको रख लीजिएगा, चाहे दाना आता है तो उसको रख लीजिएगा। मतलब 12 चीजों को अपने हाथ में उठा लीजिएगा, और एक एक कंप्लीट करने के बाद, एक एक सर्किल कंप्लीट करने के बाद एक एक दाना उसका गिराते जाइएगा लास्ट में, ठीक है। ये सब चीजें तो आप लोग वहां पे अच्छे से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो होता है बढ़िया होता है इसका, इसलिए आप लोग बढ़िया से तैयारी करिएगा। चलिए दोस्तों, यही मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने आया था। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा है, मेरी वीडियो पसंद आ रही है दोस्तों, आप लोग जरूर मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों। मैं आगे आपको जो भी चीजें आएगा उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एग्जाम से संबंधित, मैं आपको सबसे पहले इसको अवेयर कराऊंगा और एक एक चीज को अच्छे से बताऊंगा दोस्त। जब भी इसका रिजल्ट आएगा आपको मौका नहीं दिया जाएगा, इस चीज को समझ लीजिए। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, अगर आप लोग अभी सोए हैं तो जग जाइए, समय एकदम नहीं दिया जाएगा। तो कंफर्म है, इनका ये पहले से ही फितूर है। जब भी एसआई वाला आप लोग देख लीजिए, एक तो रिजल्ट बहुत लास्ट में दिए थे, और जब रिजल्ट दिए तुरंत डीबी के लिए बुलाए, मौका नहीं दिए थे। और जिसका डीबी हो रहा था उसको उसका तुरंत फिजिकल के लिए बुलाया जा रहा था। तो समय नहीं मिलता है सब एग्जाम में। और चूंकि योगी जी का सख्त निर्देश है, ये दिसंबर से पहले ही भर्ती कराया जाएगा, तो समझ जाइए आपके पास मौका कहाँ, सितंबर खत्म होने वाला, अक्टूबर मिड में ये पक्का रिजल्ट आपका दे देंगे। और जहां रिजल्ट दिए तहां आपको डीबी के लिए बुलाना स्टार्ट कर देंगे, तो समय ज्यादा नहीं दिया जाएगा आपको। तो चलिए दोस्तों, आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए अपना फिजिकल का। धन्यवाद दोस्तों।